Hey guys and welcome back to my channel. Guys, myself Dipesh Soni. I am a ATSMU MBBS थर्ड ईयर स्टूडेंट. गाइज मैंने पहले वीडियो बनाई थी नेक्स्ट से रिलेटेड, बट स्टिल मैनी ऑफ यू आर इन अ डाउट. बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट किया. अराउंड 60 से 70 कमेंट मेरे पास आए थे, बट आई पिक्ड सम ऑफ देम विच आर गुड एंड रियली नीडेड टू टेल. उन चीज़ों को मैंने चूज़ किया और आई थॉट दैट आई शुड मेक वन वीडियो, ताकि हो सकता है कि आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाए. स्टिल आप लोगों के डाउट्स नहीं क्लियर होते हैं, देन गो टू इंस्टाग्राम, यू कैन DM मी, आई विल एक्सप्लेन यू जितना मुझे पता है. सो गाइस स्टार्ट करते हैं. जो हमारे वीडियो के अंदर कमेंट्स आए थे उनसे स्टार्ट करते हैं. आप लोगों को स्क्रीन पे शो होते चले जाएंगे कमेंट्स, बाकी रीड करता जाता हूँ. सो गाइस, तो ये जो क्वेश्चन है ये हमसे पूछा है जावेद अहमद लश्कर ने. भाई क्या ये एग्ज़ाम MCQ होगा? क्वालिफिकेशन मार्क्स कितना होगा लाइसेंस लेने के लिए? सो भाई मैंने आप लोगों को ये बात पहले बताई थी कि ये जो एग्ज़ाम होगा वो MCQ बेस्ड ही होगा. जो प्रॉफ एग्ज़ाम होता था उसकी जगह ये एग्ज़ाम होने वाला है. ये एग्ज़ाम पूरी तरीके से MCQ बेस्ड होगा. इस एग्ज़ाम के अंदर कट ऑफ रहेगी या नहीं रहेगी अभी तक नहीं पता है. और क्वालिफ़िकेशन और लाइसेंस जो है वो इसी से मिलेगा. यहाँ तक कि जो PG की सीट है वो भी आप लोगों को इसी से मिलेगी. सो नो नीड टू वरी. तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये पूछा है साइमा खनम ने. भैया जो फाइनल प्रॉफ एग्ज़ाम की जगह नेक्स्ट एग्ज़ाम हो, वो जो इंटर्नशिप से पहले होगा वो सब्जेक्ट कौन से होंगे? मतलब ये जानना चाहती हैं कि जो सब्जेक्ट होंगे वो प्रॉफ एग्ज़ाम के अंदर या नेक्स्ट एग्ज़ाम के अंदर क्या होंगे. तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ. इनसे मेरी पहले भी मैंने बहुत इनको कमेंट करके बताया था, बट आई डोंट नो कि इनको समझ में आया या नहीं आया. तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ. और कि ये जो प्रॉफ एग्ज़ाम है उसकी जगह होगा नेक्स्ट एग्ज़ाम. जो फाइनल एग्ज़ाम होता था 4th ईयर का उसकी जगह होगा हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम. नेक्स्ट एग्ज़ाम के अंदर सारे 19 सब्जेक्ट्स आएंगे. जितने भी हम फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक स्टडी करते हैं ना, वो सारे सब्जेक्ट आएंगे और पूरी तरीके से MCQ बेस्ड होगा. और क्वालिफ़िकेशन वगैरह. और हाँ, एक बात और मैं सब लोगों को बता देता हूँ कि लोग मेरे से पूछते हैं, कमेंट्स के अंदर भी इन्होंने भी पूछा, कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो इंटर्नशिप होगी वो होगी नेक्स्ट एग्ज़ाम के बाद. सबसे पहले होता था, पहले प्रॉफ एग्ज़ाम होता था, देन उसके बाद होती थी इंटर्नशिप, देन उसके बाद होती थी PG के लिए पेपर, दैट इज़ नीट PG, एम्स PG जो भी होते थे वो सब होते थे. ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, पहले नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा, वो नेक्स्ट एग्ज़ाम पहले क्लियर होगा, उसके बाद इंटर्नशिप होगी, फिर इंटर्नशिप के बाद अगेन वन मोर एग्ज़ाम विल बी देयर, दैट इज़ कॉल्ड एज नेक्स्ट 2 एग्ज़ाम. वो नेक्स्ट 2 एग्ज़ाम होगा, दैट इज़ अ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम. ठीक है, आप लोगों को वो नेक्स्ट एग्ज़ाम है जो दैट ओनली क्वालिफाई करना है. फिर उसके बाद आप लोगों को लाइसेंस मिल जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स विच यू विल गेट इन योर नेक्स्ट 1 एग्ज़ाम. सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा है AB सिद्दीक जी ने. व्हाट अबाउट दोज हु आर स्टडिंग MBBS थ्रू नीट UG बट वांट्स टू गेट PG इन एम्स. सो इन्होंने पूछा है कि यदि कोई स्टडी कर रहा है, कहाँ पे, MBBS कर रहा है, ठीक है, नीट UG के थ्रू उन लोगों को कॉलेज मिलती है, लेकिन उन लोगों को एम्स की कॉलेज चाहिए PG के लिए. तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अभी जैसे कि अभी नीट UG का एग्ज़ाम हो रहा है. नीट UG के एग्ज़ाम के अंदर जो पहले एम्स की सीट होती थी वो मिलती थी एम्स के पेपर के बाद. हम लोगों को नीट का एग्ज़ाम अलग देना होता था, एम्स का एग्ज़ाम अलग देना होता था. एम्स के एग्ज़ाम के अंदर हम लोगों को अलग सीट्स मिलती थी. जो एम्स की जो पर्टिकुलर सीट्स होती थी 700-800 जो सीट्स थी ऑल ओवर इंडिया वो मिलती थी. लेकिन अब की बार से क्या हो गया है कि हम लोगों को सिर्फ नीट का एग्ज़ाम देना है, और नीट के एग्ज़ाम के बेसिस पे हम लोगों को एम्स की जो सीट्स है वो भी मिलेंगी, और जो नीट की जो कॉलेजें हैं जैसे मौलाना आज़ाद वगैरह जो भी कॉलेज हैं वो सारी कॉलेज भी हम लोगों को इसी के बेसिस पे मिलेगी. सो प्रोबेबली ये हो सकता है कि इन फ्यूचर एक ही एग्ज़ाम हो जाए, जैसे कि अभी भी एक एग्ज़ाम हो गया, जिपमर वगैरह सारे एग्ज़ामों को मिला के एक इनसेट करके एग्ज़ाम हो गया. आप लोगों को पता है या नहीं है कि अब है जो एक एग्ज़ाम हो गया है जिसके अंदर तीन चार जो पहले पेपर होते थे वो एक ही के अंदर हो गया. एग्ज़ाम का नाम शायद इनसेट है, INICET करके कुछ एग्ज़ाम है, तो वो होगा. तो प्रोबेबली हो सकता है कि इन फ्यूचर भी यही हो कि नेक्स्ट एग्ज़ाम ही हो, सिर्फ उसी के बेसिस पे जितनी भी कॉलेजें हैं, दैट इज़ एम्स कॉलेज, जिपमर कॉलेज और भी कोई कॉलेज हैं, तो वो सब हो सकता है प्रोबेबली. आई एम नॉट सेइंग कि यही रूल होगा, आई एम थिंकिंग कि हो सकता है कि ऐसा ही हो, बिकॉज नीट के अंदर भी अभी ऐसा ही हो रहा है. सो वी शुड मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. श्रुति जैन का एक क्वेश्चन है. हाय सर, दो ऑलरेडी हैव कंप्लीटेड इंटर्नशिप आल्सो हैव टू अपीयर फॉर 3 days लॉन्ग एग्ज़ाम. तो ये पूछना चाह रही हैं कि जिन लोगों की इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई उन लोगों को भी नीट के एग्ज़ाम के अंदर बैठना पड़ेगा. तो गाइस अभी तक ऐसा कुछ बताया नहीं गया है. एक्चुअली अभी कुछ बताया नहीं गया है कि जिन लोगों ने इंटर्नशिप कर ली उन लोगों को भी नेक्स्ट के एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा या नहीं बैठना पड़ेगा. लेकिन प्रोबेबली ये हो सकता है कि जिन लोगों ने इंटर्नशिप कर ली वो नेक्स्ट 1 के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं.
टू गेट पीजी सीट। लेकिन उन लोगों को नेक्स्ट 2 में हो सकता है नहीं बैठना पड़े, क्योंकि उन लोगों ने पहले ही है जो अपनी इंटर्नशिप क्लियर कर ली है। और नेक्स्ट 2 में जब बैठते हैं, जब अपनी इंटर्नशिप पूरी करने के बाद, इंटर्नशिप के अंदर आप लोगों ने क्या पढ़ा उस चीज़ को स्टडी करने के लिए वो होता है जो नेक्स्ट 2 होता है, और नेक्स्ट 1 के बाद ही इंटर्नशिप कर पाते हैं। तो प्रोबेबली ये हो सकता है कि वो लोग सिर्फ नेक्स्ट 1 का एग्ज़ाम दें, या हो सकता है कि उन लोगों के लिए कोई अलग से एग्ज़ाम डिज़ाइन किया जाए। तो देखा जाएगा कि आगे इन फ्यूचर ऐसा कुछ होता है या नहीं होता है, या फिर जो भी चीज़ें हैं वो सब कॉमन ही रहती हैं। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये पूजा ने पूछा है, सो वी विल हैव फाइनल ईयर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जाम प्लस नेक्स्ट एग्जाम। नेक्स्ट एग्जाम इज़ लाइक मल्टीपल चॉइस एग्जाम और इज़ इट थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल एग्जाम? तो आप लोगों को पता है, अभी तक मैंने इतना कुछ बता दिया ना आप लोगों को कि अभी तक तो आप लोगों के डाउट ख़त्म हो जाने चाहिए। पहले भी मैंने बताया था, बहुत खुल के बताया था, लेकिन आई डोंट नो कि अभी भी लोगों के कैसे डाउट रह रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होगा वही नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा, उसके अंदर कोई थ्योरी नहीं आएगी, दैट विल बी प्योरली MCQ बेस्ड एग्ज़ाम। तो ये डाउट आई थिंक दैट क्लियर हो गया होगा। सो अगले पे चलते हैं। सो गाइस, ये जो अगला क्वेश्चन है वो पूछा है माधुरी नदम ने, व्हाट अबाउट द पीपल हु हैव फिनिश द इंटर्नशिप बाय मार्च 2022? सो अभी इन चीज़ों का भी नहीं पता, क्योंकि ये लोग इंटर्नशिप ख़त्म कर देंगे। अगर मान लीजिए अब्रॉड के स्टूडेंट हैं तो वो लोग पहले ही FMG के एग्ज़ाम दे चुके होंगे, और यदि इंडिया के अंदर कोई स्टूडेंट है तो वो लोग अपने प्रॉफ के एग्ज़ाम ख़त्म कर चुके होंगे। तो प्रोबेबली हो सकता है, जैसा मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन के अंदर बताया, कि प्रोबेबली दे हैव टू गिव नेक्स्ट 1 एग्ज़ाम ओनली। दिस इज़ ओनली अजम्पशन, नो क्लियर रूल्स आर आउट टिल नाउ। जब तक कोई नई गाइडलाइंस नहीं आ जाती तब तक हम किसी भी चीज़ के बारे में सिर्फ सोच सकते हैं, हमारे अजम्पशंस रख सकते हैं। बाकी जब तक कोई एक्चुअली न्यूज़ नहीं आ जाती, जब तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आ जाती, तब तक हम कुछ नहीं बोल सकते कि श्योरली ये होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, ये राज मजूमदार ने पूछा है, और जो डॉक्टर ऑलरेडी इंटर्नशिप कंप्लीट हो गया उन लोगों का क्या होगा? ये वही क्वेश्चन है, इट्स रिपीटिंग अगेन, नो नीड टू गिव आंसर। सो अगला क्वेश्चन पूछा है मोहित भट्टी ने, so which exam will be there in 2021? Next will be implemented in 2022. MCI is dissolved, so FMG is out of the question. Is there anyone who knows about? तो ये भी अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन के अंदर है। मैं आप लोगों को क्लियर पहले भी बोल चुका कि 2021 तक MCI का एग्ज़ाम होगा, दैट इज़ FMG का एग्ज़ाम होगा, नीट का एग्ज़ाम भी होगा, और भी कोई एग्ज़ाम हो रहे हैं तो वो होगा। जितने भी रूल्स अभी तक इम्प्लीमेंट हुए हैं वो सारे 2021 तक चलेंगे, और बाकी के जो सब रूल्स चल रहे हैं वो सब खत्म हो जाएंगे 2022 में। सिर्फ 2021 तक ये सारे रूल्स चलेंगे, उसके बाद है जो MCI भी खत्म हो जाएगा, मींस FMG के एग्जाम में दैट विल आल्सो बी कम्प्लीटली डिजॉल्व्ड, नीट एग्जाम विल बी आल्सो गेट डिजॉल्व्ड, सो नो नीड टू वरी। सो थैंक यू गाइज, आई होप आप लोगों को जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो आप लोगों को कुछ लगा होगा, यूजफुल है। इफ़ यू फाउंड इट यूजफुल देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, आल्सो टू शेयर माई वीडियो एंड टू like the video.